मुद्दा जरा हटके। भारत एक साल में कितना तेल पी जाता होगा? मतलब खाने में कितना यूज करते होंगे? 260 लाख टन। आंकड़ा चौंकाने वाला है। और यदि हम पूछें कि भारत में सबसे महंगा खाने का तेल कौन सा, एडिबल ऑयल जो सबसे महंगा पड़ता है, कौन सा? नमस्कार दोस्तों, मुद्दा जरा हटके में आज हम तेल की बात करने वाले हैं। उस तेल की नहीं जो ट्रंप पाकिस्तान से निकालने वाले हैं, बल्कि उस तेल की जो आपकी रसोई में यूज होता है। चिंता मत कीजिए, ये ज्ञान नहीं देने वाले कि कौन से तेल से हार्ट की बीमारी होती है, कौन सा हेल्दी होता है, उस पर नहीं बात करने वाले। हम बात कर रहे हैं कोकोनट ऑयल की, नारियल तेल। भारत में इस समय सबसे महंगा खाने का तेल है नारियल तेल। वैसे आपको एक चौंकाने वाली चीज बता दें कि आप यदि सुपरमार्केट में या किराना दुकान से वो नीले वाली बोतल लेके आते हैं नारियल तेल की बालों में लगाने के लिए, वो बेसिकली एडिबल ऑयल है। आप उस पर ढूंढेंगे, मिल जाएगा लिखा हुआ। वो बालों में लगाने के लिए कह के नहीं बेचा जाता, वो खाने का तेल बता के बेचा जाता है। खैर, वो कंपनी के अपने तरीके हैं बेचने के। हम बात कर रहे हैं कि पिछले 6 महीने में नारियल तेल का दाम 2 गुना से ज्यादा हो गया है। 500 रुपए लीटर थोक के भाव क्रॉस कर चुका है। जिसको सबसे महंगा माना जाता था वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो भी इससे सस्ता पड़ता है। आपने यदि नोटिस नहीं किया है तो इस बार जब मार्केट जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि जो वो छोटे छोटे नारियल के तेल की बोतल हैं, उनके दाम 30% तक बढ़ गए हैं। कंपनियां मैनेज कर रही हैं वो किसी तरह कि 100%, 50% नहीं बढ़ाया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ अचानक कि नारियल तेल इतना महंगा हो गया है? भारत नारियल तेल का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। पहले नंबर पे आते हैं इंडोनेशिया और फिलीपींस। जून 2023 में और जून 2024 तक अल नीनो का असर रहा, यानी सूखे जैसे हालात हुए और वहां पे फसलें प्रभावित हुई नारियल की। नारियल का फल आने में, पकने में और तेल निकालने में लगभग 1 सवा साल का प्रोसेस पूरा लगता है उसमें। तो उसका असर जो अल नीनो का था, जो सूखा पड़ा था, उसका असर अब आके दिखना शुरू हुआ है 2025 से। अक्टूबर में फसल आई उसकी, उसके बाद जब ये हुआ कि प्रोडक्शन कम हुआ है तो उन देशों ने थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू किया और उसका असर पूरी दुनिया में अब इस पे नारियल के तेल पे देखने को मिल रहा है। मजे की बात, चौंकाने वाली भी है कि भारत में केरल में सबसे ज्यादा नारियल पैदा होता है और वहां पे चोर जो हैं वो गैंग बना रहे हैं नारियल चुराने के लिए। सोचा है कभी? लेकिन ऐसा हो रहा है, सच में ऐसा हो रहा है। वहां के प्रोड्यूसर्स, किसान जो हैं वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि कोई ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम लेके आइए कि हमारे नारियल ना चुरा सके कोई। एक बीमारी भी आई थी इसी दौरान नारियल की, खैर उसका उतना असर नहीं था, लेकिन इस कारण से हालत ये है कि दाम बहुत बढ़ गए हैं। जब फसल कम हुई तो फिलीपींस ने क्या किया, उसने एक और कदम, आत्मघाती कदम भी जिसको बोल सकते हैं, या वो चौकस बनने वाली बात है कि उन्होंने डीजल में नारियल तेल मिलाना मैंडेटरी कर दिया वहां पे। जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है कि 2024 में 4% था, 2025 में 5%, 2026 में 6% मिलाने का लक्ष्य है। इसी तरह उन्होंने नारियल तेल डीजल में मिलाना शुरू कर दिया है। एक फसल कम, दूसरा तेल में और मिलाने लग गया, तो स्वाभाविक है कि असर आना ही था। जब इंडोनेशिया की बात आई तो उसने क्या किया कि जो कच्चा नारियल है उसको एक्सपोर्ट रोकने की तैयारी कर ली है। क्यों? क्योंकि उनकी लोकल मार्केट में उनको प्राइस स्टेबलाइज करना है, यानी कीमतें स्थिर रखनी है, बढ़ने नहीं देनी है। ये जब होगा तो असर भारत पे भी आएगा, बाकी दुनिया पे आना ही आना है। तो भारत सरकार इसमें कुछ कर रही है कि नहीं कर रही? असल में बोले, सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? जो हमने शुरू में बताया कि 260 लाख टन
तेल हम पी जाते हैं हर साल भारत के लोग, उसमें कोकोनट ऑयल नाम मात्र है। हम सबसे ज़्यादा पाम ऑयल पीते हैं, पाम ऑयल सब्जी में डाल के खाते हैं, जो सबसे घातक भी है। लगभग 42% जो है 260 लाख टन का, वो हम सिर्फ पाम ऑयल खा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है सोयाबीन जो 18% है, उसके बाद आता है सूरजमुखी यानी सनफ्लावर, और सरसों यानी मस्टर्ड, वो 15% के आसपास है। मूंगफली का तेल भी हमारे यहाँ लगभग 5% के आसपास खाया जाता है। और जब आती है नारियल तेल की बात, वो मात्र 1.5% के आसपास ही है। 4 लाख टन साल में वो खाया जाता है। तो जब इतना छोटा अमाउंट है उसका, इतनी छोटी मात्रा है, तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। ध्यान इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ साउथ में ही कंज्यूम किया जाता है खाने में, बाकी भारत में, खास करके मध्य भारत, नॉर्थ में, पूर्व में, पश्चिम में, कहीं भी वो खाने में इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी चीज़ों में होता है, यदि होता भी तो बहुत नाम मात्र कहीं कहीं। इस कारण से सरकार भी कुछ नहीं कर रही है उसको लेके। तो अगली बार जब आप मार्केट जाएं तो आप नोटिस कर पाएंगे कि नारियल तेल के दाम कितने बढ़ गए हैं। आप जो तेल खाते हैं खाइए, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन इस तरह की चीजें जो हैं ऑफ बीट, इन पे नजर रखनी चाहिए हमें। नजर इसलिए भी रखनी चाहिए क्योंकि इसका असर देर सवेर जो मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट डील करने वाली कंपनियां हैं उन पे भी आता है, उनके मुनाफे पे भी आता है। यदि आप उनके इन्वेस्टर हैं तो आपको उन कंपनियों की रॉ कॉस्ट यानी कच्चे माल की कीमत बढ़ने पे भी नजर रखनी चाहिए। ये उस तरह का भी हिस्सा है, यानी ये आपके पोर्टफोलियो से लेके किचन तक हर जगह असर डाल सकता है। अगली बार हो सकता है मार्केट जाएं तो आपको ये दिख भी जाए। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।